हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको वेरीफाइड करना है। अब वेरीफाइड करने में देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पहले आपको x अलग दिया है और y और z की वैल्यू को ब्रैकेट में रखा है। और अगर हम दूसरे वाले में देखें तो एक बार x की मल्टीप्लाई y में की हुई है, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद फिर से x की मल्टीप्लाई z में की हुई है। मतलब आपने ये जब सॉल्यूशन को करना है तो आपका आंसर और इस वाले सॉल्यूशन का आंसर आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यही वेरीफाई करके दिखाना है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारी वैल्यू को हमने इसमें जो है फिल करके, ये जो हमें प्रॉपर्टी दे रखी है इस प्रॉपर्टी में फिल करके हमने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है बच्चे हमारे पास x की और y की और z की वैल्यू। तो इसको हमने इसमें एक बार पहले फिल करना है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/5, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। y की वैल्यू हमारे पास है 25/24, उसके बाद प्लस का साइन, फिर z की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। अगर नीचे कुछ नहीं, हमने क्या लगा लेना है, 1 लगा लेना है। ठीक है, इसमें भी हम वैल्यू फिल कर लेते हैं। पहले 3/5 x की वैल्यू, मल्टीप्लाई y की वैल्यू 25/24, उसके बाद प्लस का साइन, x की वैल्यू 3/5, मल्टीप्लाई z की वैल्यू 10। कुछ नहीं है तो नीचे क्या लगा लेना है, 1। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमेशा बेटा जब भी प्लस या माइनस नीचे हो तो वहाँ पे हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो 24 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 ही आएगा सेम। ठीक है, और ये वाली डिजिट जो साइड में है इसको हमने ऐसे ही लिखते हुए चलना है। ठीक है, अब इस 24 से 24 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, प्लस 1 से 24 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। 1 से 24 को डिवाइड किया तो 24 आ जाएगा। और 24 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 240 और 25 अपना हो जाएगा 50, 60, 65, 265 अपॉन कितना हो जाएगा, 24। अब हमने इनको सॉल्व करना है क्योंकि ये सिंगल डिजिट आ गई ना, अब इनको सॉल्व करना है। बट कोशिश करो ये डिजिट हमारी छोटी हो जाए, तो इसके लिए हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो ये किससे कटिंग हो रही है, तो ये कटिंग हो जाएगी, देखो 2 से तो नहीं होगी, 5 है तो इसको करके देखते हैं हम कटिंग। 3 से करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, नहीं 3 से नहीं होगा, ये किसी और से करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ से यहाँ कटिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको यहाँ से कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 1 ज़ा और 3 8 ज़ा। ठीक है, अब ये और ये कटिंग हो जाएगी कैसे, 5 1 ज़ा और 5 5 ज़ा, उसके बाद 2 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 5 ज़ा। तो अपने पास कितना आ गया, यहाँ पे ऊपर 55 नीचे 8, बाकी तो 1 1 ही हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट 25, सॉरी यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और 1 यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, ये 3 आएगा तो कितना आ गया अपने पास, 53/8। ठीक है, हाँ देखा नहीं होगा ये। ठीक है, दूसरे साइड की वैल्यू सॉल्व करते हैं। दूसरे साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाली सिंपल कटिंग और मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे देखो कटिंग हो रही है, हाँ हो रही है, 5 1 ज़ा और 5 5 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा। अब जो आया वो लिख देते हैं, 5 1 ज़ा कितना हो गया 5 और 8 1 ज़ा कितना हो गया 8, प्लस इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा तो कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा। देखो प्लस वाली को हमने ऐसे ही लिखना है, सिर्फ मल्टीप्लाई सॉल्व कर रहे हैं। 3 2 ज़ा कितना हो गया 6 अपॉन क्या हो गया 1। अब बीच में प्लस आ गया ना तो इसलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर 8 और 1 है तो 8 आ जाएगा। 8 से 8 को डिवाइड किया 1, 1 की 5 में मल्टीप्लाई 5, प्लस 1 से 8 को डिवाइड किया 8, 8 की 6 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 48 और 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 53/8। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, क्या था हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था और क्या था, एडिशन भी था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी सेम हमने यही प्रूव करना है। तो हमने क्या करना है, इसके आपस में
पहले वैल्यू फिल करनी है। x की वैल्यू हमारे पास कितना है -1/2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास 5/6 प्लस z की वैल्यू -3/10। ठीक है, दूसरी भी वैल्यू फिल करते हैं। x की वैल्यू -1/2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5/6, उसके बाद प्लस फिर से x की वैल्यू -1/2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू -3/10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने कहा है अगर बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं 6 और 10 का। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 3 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा कितना आ गया अपने पास, देखो 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। एलसीएम कितना आ गया 30। ठीक है, 6 से अब 30 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 और उस 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 10 से 30 को डिवाइड किया, 3 से 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस है ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हम यहीं पर कर देते हैं इसको माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो 10 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 के 3 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 9। ठीक है, 3 3 ज़ा 9। क्या बचेगा हमारे पास, जो यहाँ पे चल रहा है उसको वैसे ही लिख दो, -1/2 मल्टीप्लाई 25 में से अब क्या करना है, 9 को माइनस किया तो कितना आ गया 16/30। अब कटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 2 1 ज़ा और 2 8 ज़ा। अब कटिंग हो रही है, अभी भी हो रही है, किससे हो रही है, ये हो रही है ना कटिंग 2 से। क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आ गया 4/15। ठीक है, चलिए दूसरी साइड को सॉल्व कर। दूसरी साइड में फिर हमने पहले मल्टीप्लाई को करना है। 5 पहले कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, तो 5 1 ज़ा 5, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3, 10 2 ज़ा 20। ठीक है, अब हमने इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 और 20 का एलसीएम कर देते हैं। तो कितना आ गया, पहले तो यहाँ पे हम 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा और 0, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा, यहाँ पर एक बार 3 से चला जाएगा और एक बार 5 से, कितना आ गया 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। तो यहाँ पर एलसीएम अपने पास आ गया 60। ठीक है, अब 12 की टेबल से हम डिवाइड करते हैं किसको, 60 को। तो कितनी बार में आ जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब उस 5 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ा 25, साथ में माइनस का साइन, प्लस 20 से 60 को डिवाइड किया आ गया 3, 3 से ऊपर 3 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 9। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस माइनस क्या हो गया, -25 में से हमने क्या करना है, 9 को माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, 25 में से 9 को माइनस किया, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, बड़ी डिजिट माइनस में है तो माइनस में, नीचे क्या आ गया अपने पास 60 आ गया। कटिंग कर देते हैं, किससे हो रही है कटिंग, ये आपका 3 से भी हो जाए, नहीं 3 से तो नहीं होगा, ये 16 किससे हो जाएगा, यहाँ पर 16 कटिंग हो जाएगा अपना। पहले 2 से ही करके देख लेते हैं, 2 8 ज़ा 16 माइनस का 8, यहाँ पर कितना जाएगा आपका 2 3 ज़ा 0। अब कटिंग हो रही है, हाँ अभी भी हो रही है, 2 4 ज़ा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, कितना आ गया आपके पास -4/15। तो देखो यहाँ पे -4/15 आ गया, यहाँ पर हमारा 4/15 नहीं, यहाँ पे ये माइनस था ना, इसको हमने स्किप कर दिया, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी क्या आ गया -4/15। तो यहाँ पर हमारे दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हमने जो ऊपर प्रॉपर्टी थी इसको क्या कर दिया, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये इस पार्ट के 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं थर्ड। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन बच्चे, हमने वैल्यू फिल करनी है। पहले x की वैल्यू हमारी कितनी है, -2/7 मल्टीप्लाई हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 14/10। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, प्लस z की वैल्यू हमारी है 3/5। ठीक है, इधर भी वैल्यू फिल कर देते हैं, x की वैल्यू -2/7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 14/10। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, x की वैल्यू -2/7 मल्टीप्लाई z की वैल्यू 3/5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले -2/7 ऐसे ही लिख दिया, इनका हम एलसीएम लेते हैं 10 और 5 का। जब भी आप एलसीएम लोगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके भी देख लेना। तो ये आ गया 10 अपने पास। ठीक है, अब इस 10 पे हमने क्या करना है, 10 से 10 को डिवाइड किया 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 14 में किया तो कितना आ गया 14, प्लस 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 से 3 में 3 2 ज़ा 6। ठीक है,
-2/7 मल्टीप्लाई 14 और 6 कितना हो जाएगा अपना 20 अपॉन कितना हो गया 10। कटिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है, सीधे यहीं पे कर दो 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा। अब हो रही है? नहीं हो रही। तो 2 2 ज़ा कितना आ गया 4 -4 क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और नीचे कितना आ गया अपने पास 7। ठीक है, तो कितना आ गया -4/7। दूसरे साइड को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ कोई कटिंग हो रही है क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में हमेशा पहले कटिंग चेक कर लेना चाहिए। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा कितना आ गया यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। नीचे क्या आ गया 5 प्लस, अब इसको भी देख लेते हैं कोई कटिंग हो रही है, तो यहाँ नहीं हो रही, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दे 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6 होगा, है ना। नीचे कितना है हमारे पास 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब इन दोनों का बीच में प्लस है इसलिए इसका एलसीएम निकलेगा। 35 और 5 का जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो 35 ही आएगा। 5 से 35 को डिवाइड किया कितना आ गया 7। 7 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 7 2 ज़ा 14। ये प्लस ये माइनस क्या हो गया माइनस। 35 से 35 को डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 6 में 6। चलो आगे देखते हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 14 और 6 अपना कितना हो गया 20, बड़े डिजिट माइनस की इसलिए माइनस नीचे 35। अब कटिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। किससे हो रही है? 5 से ही हो रही है। 5 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे माइनस था -4/7। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया आ गया ना सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रूव करना था हमने क्या, x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।